बुलंदशहर जिला अस्पताल के डॉक्टर व सभी कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। आपको बता दें कि अभी लगभग एक माह पहले पुलिस कांस्टेबल के द्वारा बदतमीजी करने पर जिला अस्पताल का पूरा स्टाफ हड़ताल पर चला गया था, जिसको पूर्व विधायक गुड्डू पंडित व एसपी सिटी तथा एडीएम ई द्वारा 3 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन देकर हड़ताल को स्थगित करा दिया गया था। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर जिला अस्पताल का पूरा स्टाफ सदमे में है, क्योंकि उनका कहना है कि कोरोना जैसी महामारी में डॉक्टरों ने सबसे ज्यादा सेवा मरीजों की है, लेकिन बुलंदशहर पुलिस के द्वारा की बदतमीजी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। साथ ही डॉक्टर आशीष के द्वारा बताया गया कि अभी कुछ दिन पहले भी एक भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी के द्वारा भी स्टाफ के साथ बदतमीजी की गई थी, उस पर भी पुलिस प्रशासन मौन रखे हुए है, जिसकी वजह से हमारा पूरा स्टाफ दिन प्रतिदिन 1 घंटे की हड़ताल बढ़ाता रहेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। शराब पीकर घर में रहो अपने। बच्चा बेहोश होगा, तुम ही देखा है। मेरा बच्चा बेहोश होगा, अगर आपने तो आप सरकारी नागरिक वो समझ जाओ मतलब क्या होता है। अगर आपने दिक्कत करी, मैं राष्ट्रीय ठीक, आप मुझे अगर आप दिक्कत करी अपने उसमें तो वो हल करूँगा जो नियम समझ जाओगे आप। ठीक है सुनो, जो सरकार है वो अफ्रीका अंग्रेज और माइल सरकार है और हम सुन ठाकुर हैं। अलकायदे का काम ये होगा तो कान पे चूतों पे इतना छोटा हो जाएगा तुम्हारी, तुम सदैव कभी थे सीख जाओगे। बीजेपी डाल दो। मैं उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय भानु लोकतांत्रिक सेना। कौन है तुम्हारे इंचार्ज? कौन है तुम्हारे? मैं हूँ इंचार्ज। कौन इंचार्ज हो तुम? इंचार्ज हो राष्ट्रीय अध्यक्ष। और सुन, अरे हम बोल रहे हैं यार। हाँ हम बोल रहे हैं। बन रही है वीडियो? अरे वीडियो बन रही है। हाँ बन रही है वीडियो। शराब के नशे में बदतमीजी कर रहे हो यहाँ आके। बना ली मैंने, वीडियो बना रखी है। क्या बात है? बात क्या है? वो तो बात ही समझ में आ रही है। मैं कह रहा हूँ अगर मेरी से कुछ दिक्कत हो ना, इन्हें अपना ना बोलने का होश है, ना बात करने की होश है, किससे? हम ये कह रहे हैं अगर हमें भी कुछ हुआ क्या नाम है आपका? नाजरीन। नाजरीन जी, कहाँ से आई हैं आप? हम धमेल अड्डे से आए। धमेल अड्डे से। यहाँ जो हड़ताल चल रही है डॉक्टरों की और यहाँ बहुत सारे पेशेंट हैं मौजूद, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपको? बच्चों की तबीयत खराब है, बड़ों की तबीयत खराब है। एक बात बताओ, अगर दवाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे हम यहाँ खड़े होकर? अगर दवाई नहीं देनी थी ना पहले ही मना कर देना। हाँ पहले ही मना कर देते कि हम दवाई नहीं देंगे, तो हम पागल थोड़ी है जो बच्चों को बीमार। 7 बजे से खड़े हुए हैं लाइन में हम। और यहाँ मरीजों की भीड़ लगी हुई है, इससे आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? इससे दिक्कत का सामना ये करना पड़ रहा है, अगर इन्हें हड़ताल करनी थी तो या तो न्यूज़ में निकालना था या किसी न किसी से इन्फॉर्म करना था कि मरीज जो अभी हम वहाँ से आए बड़ौदा। मेरा नाम योगेंद्रपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दोस्तपुर का रहने वाला हूँ। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप इस हड़ताल? मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर इनको हड़ताल ही करनी थी तो एक दिन पहले इनको यहाँ या तो कोई वो लगाना था बोर्ड, या किसी उससे वो है, हम दूर से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, आदमी आते हैं, बूढ़े आते हैं। अब यहाँ दवा नहीं मिले, हमें 7 बजे से यहाँ लाइन में खड़े हैं, पर्ची तक नहीं बन रही, हॉस्पिटल का किवारें लगा रखी हैं। अब तो इनको जो है मतलब पहले ये कहना था कि भाई आज हॉस्पिटल बंद रहे। हड़ताल बढ़ाई जा रही है और ये हड़ताल
चालू है लगातार और देखा जा रहा है पेशेंट भी परेशान है। ये हड़ताल का कारण क्या है? कारण ये है जी, पिछली 22 तारीख को एक घटना हुई थी। यहाँ पे एक हेड कांस्टेबल कोतवाली नगर के विजय सिंह जी आए थे अल्ट्रासाउंड कक्ष में। दूसरे नंबर पर उनका अल्ट्रासाउंड कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। उनको पेशाब का प्रेशर भी कम था। फिर भी हमने सोचा कि उनकी साइकोलॉजी थोड़ी अजीब सी लग रही थी मुझे। फिर भी मैंने उनको जल्दी मैंने कहा इनका काम कर देता हूँ, कभी इरीटेट होने लगे। लेकिन उसके बावजूद भी वो इरीटेट हुए, और जब इरीटेट हुए ऊट पटांग बोलने लगे मुझे, तो मैंने उनसे बहस ना करते हुए मैंने एसएसपी साहब को फ़ोन कर दिया। अब एसएसपी साहब ने कहा कि मैं देखता हूँ मैटर को, मैं सीओ साहब को भेजता हूँ, आप डॉक्टर साहब उनसे कुछ मत कहो। मैं अपना काम करने लग गया, तो उन्होंने उससे और ज़्यादा इरीटेट हो गए। वो उन्होंने सारी सीमाएं जो व्यवहार की होती हैं सारी पार कर दी और बहुत ऊट पटांग बिल्कुल पुलिसिया बिहेवियर किया मेरे साथ उन्होंने। उसके बाद वो वहाँ से निकल गए, और तब सारे इसी के रिएक्शन में पूरा अस्पताल उस समय बंद। उन्होंने एसपी सिटी और एडीएम ई उनको यहाँ भेजा, साथ में सीओ साहब भी आए। उन लोगों की एक समझौता वार्ता बैठ के हुई, सारा स्टाफ हमारा मौजूद था। उन लोगों के सब सामने जब समझौता वार्ता हुई तो उन्होंने एडीएम ई ने हमसे ये आश्वासन दिया कि हम 2 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर साहब कार्रवाई करेंगे और गलती है इस कांस्टेबल की। तो वो 2 दिन का आश्वासन दे करके चले गए वहाँ से। उस समय उस कांस्टेबल ने ये भी किया था कि जब मैंने एसएसपी को फ़ोन कर दिया था तो उन्होंने कोतवाली निरीक्षक को अखिलेश त्रिपाठी जी को फ़ोन किया। उन्होंने मुझसे बात कराई, तो मैंने ये सोचा कि शायद ये मामला यहीं निपट जाएगा, तो मैंने कहा बात कर लेता हूँ। हालांकि मैंने उनसे ये कहा कि मेरी एसएसपी साहब से बात हो गई है, वो सीओ साहब को भेज रहे हैं, और बोले मैं आप बाद में बात कर लेंगे। तो उन्होंने कोतवाल साहब को फ़ोन पकड़ा दिया मुझे, और उन्होंने फिर कोतवाल साहब ने भी बदतमीजी की फ़ोन पर। वो पुलिसिया भाषा है, उसको मैं बोल भी। रिपोर्ट को उन्होंने कहा कि 30 तारीख तक इस जांच समिति की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। और जांच समिति की रिपोर्ट आज 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। वो जांच समिति की रिपोर्ट कहाँ है, क्या कार्रवाई हुई, हमें कुछ नहीं पता है। फिर हम दोबारा इस प्रकरण में जब ठंडा हो गया ये मामला, तो हमने दोबारा डीएम साहब से मिले, लिखित में हमने उनको पत्र दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, मैं आई विल लुक इनटू द मैटर, मैं इस मामले को देखूंगा और मैं एसएसपी साहब से बात करूंगा और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक का उन्होंने मुझसे कहा। लेकिन उसके बाद भी 4-5 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई। घटना और 20 तारीख को एक घटना हुई कि कुछ लोग तथाकथित किसान यूनियन के कोई भानु गुट के लोग बता रहे थे वो अपने आप को, वो यहाँ पर आए शराब पिए बिल्कुल नशे में धुत थे। उनकी गाड़ी में लाठी डंडे पड़े हुए थे, उनके हाथों में लाठियाँ डंडे हैं, उनकी वीडियो भी हमारे पास है, लाठी डंडे लिए हुए। और वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने, मेडिकल वार्ड की घटना है, वो मेडिकल वार्ड में हमारे स्टाफ नर्स थी एक मेल, उसके साथ में, और एक वार्ड बॉय उनके साथ में, उन्होंने खूब बदतमीजी की है, मारपीट की है उनके साथ। उसी समय कोतवाल साहब आ गए यहाँ पे, पुलिस को फ़ोन कर दिया गया, कोतवाल साहब पुलिस लेकर के आ गए। अब पुलिस लेकर के आए गए, सिविल ड्रेस में कोतवाल साहब थे। मैं आपको सारी घटनाएं ज़रा बारीकी से बता देता हूँ कि कोतवाल साहब सिविल ड्रेस में थे, तो उन्होंने इंटरफियर करने की जब कोशिश की तो उन्होंने कोतवाल साहब को भी खूब गालियाँ दी। फिर कोतवाल साहब का जो है अपना वो थोड़ा सा कोतवाल वाला ईगो जागा, वो गाड़ी में गए, पता नहीं कहाँ से। उन्होंने थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वो यूनिफॉर्म पहन करके आए, और फिर उन्होंने उनको पकड़ा, और पकड़ने के बाद उनको पिटाई उटाई भी की थोड़ी बहुत। उन लोगों को पकड़ के उनका मेडिकल कराया गया, यहाँ से एफआईआर भी दर्ज कराई गई, ठीक धाराओं में दर्ज कराई गई, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट भी लगाया गया, सरकारी दस्तावेजों को फाड़ने का, उनके बदतमीजी करने का सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी के साथ सबको सीएमएस सबको सूचना दे दी है। यह आंदोलन हमने कल 1 घंटे का किया था, आज 2 घंटे का है, और अभी इसके बाद भी सुनवाई नहीं होगी तो कल 3 घंटे का होगा, और परसों 4 घंटे का होगा, और एक दिन ऐसा भी आ जाएगा अगर सुनवाई नहीं होगी तो पूरा बंद, उसके बाद इमरजेंसी, और फिर पोस्टमार्टम बंद। हमने अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी को भी सूचित कर दिया है, उन्होंने भी कहा है कि नहीं आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पे भी आएंगे।